यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख। आपका धन्यवाद। हाँ के साथ ही कांग्रेस भी मुकाबले में है। ये रहता है कि चुनाव एंड टाइम में जो एकदम कभी एक तरफा हो जाता है कभी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस बार कुछ है परिवर्तन की और ज़्यादा सहानुभूति मिल रही है उनको मुस्लिम वोटों में। पहले से ज़्यादा हो सकता है कि लीड ले लें, वो ऐसी उम्मीद लग रही है। आजम खान साहब का जेल में रहना जो एक बड़ा फैक्टर है, उसमें अगर सिंपैथी मिलती है तो है, वरना उनकी गैर मौजूदगी का नुकसान भी हो सकता है। अभिषेक और हम हाजिर हैं आज रामपुर में। यूपी तक की टीम शहर शहर खबरनवीशों को टटोलती है कि आखिर वहां का सियासी मिजाज क्या है। तो आज हम रामपुर में हैं और रामपुर में हमारे साथ यहां के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रामपुर का सियासी मिजाज क्या है, कौन जीत सकता है रामपुर जिले में चुनाव। तो आपका हम तारुफ करा दें, परिचय करा दें। मुसलमीन जी हैं, ये दैनिक जागरण से हैं। अखिलेश शर्मा हैं जो कि अमृत विचार से हैं। फहीम कुरैशी हैं जो कि आवामे हिंद से हैं और साथ साथ तमकीन फयाज हैं जो कि सहारा से हैं। तो ये चार पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे ही हम शुरू करते हैं कि आखिर रामपुर का सियासी मिजाज क्या है। तो सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं, क्या है रामपुर का सियासी मिजाज? तो आजम खान यहां से लगातार जीतते रहे हैं। अभिषेक जी, मेरा मानना है कि आज़ादी के बाद से ही रामपुर का सियासी मिजाज जो है और रामपुर सियासी चर्चा में रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रामपुर से पहले लोकसभा सदस्य बने और देश के पहले शिक्षा मंत्री चुने गए। उसके बाद से सियासत में नवाब खानदान का भी दबदबा रहा। मिक्की मियाँ 5 बार एमपी रहे, उनकी बेगम नूर बानो जी 2 बार एमपी रहीं, उनके बेटे 4 बार इलेक्शन जीते यहाँ से स्वार से और 1 बार बिलासपुर से एमएलए चुने गए। आजम खान साहब के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि 9 बार रामपुर शहर से विधायक रह चुके हैं। पिछले चुनाव में भी आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और समाजवादी पार्टी के उनके दोस्त हैं नसीर खां, वो भी चुनाव जीते थे। चुनाव में इस बार भी रामपुर शहर में भाजपा आजम खां के साथ ही कांग्रेस भी मुकाबले में है और आजम खां साहब का जेल में है 2 साल से, लेकिन उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम हैं, उनके समर्थक हैं, चुनाव पूरे जोर शोर से लड़ा रहे हैं। भाजपा के लोग भी मुकाबले में है, देखिए क्या होता है अभी। लेकिन भाजपा और आजम खान साहब दोनों ही हैं पूरे दमखम से चुनाव में। चलिए, दोनों लोग चुनाव में दमखम से आमने सामने हैं। अखिलेश जी, आपको क्या लगता है, क्या है इस वक्त का सियासी मूड? वो जेल में रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने आकाश सक्सेना को उतारा है। अभिषेक जी, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है चुनावी माहौल इस बार, चूंकि पहली बार कोई नवाब खानदान से लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी भी धमक तो कुछ लग रहा है। लेकिन यह है कि चुनाव में ओवरऑल मतलब मेरे ख्याल से उसे लग रहा है कि कुछ 2 पार्ट डिवाइडेशन है मतलब आबादी में। तो उसी हिसाब से चुनाव में आपको लग रहा है कि ध्रुवीकरण है दोनों तरफ? दोनों तरफ ध्रुवीकरण है। ध्रुवीकरण का असर भी दिखाई देगा चुनाव में, क्योंकि अब तक का जो है यहाँ पर पुराना मैंने इतिहास जो कि देखा है, कई 4-5 साल से मैं हूँ, तो यहाँ पर यही रहता है कि चुनाव एंड टाइम में जो एकदम कभी एक तरफा हो जाता है कभी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस बार कुछ है परिवर्तन की लोगों में दिख रहा है। तो चुनौती आजम खान के लिए है इस बार? हाँ, चुनौती तो होनी चाहिए, चुनौती होगी क्योंकि पहली बार नवाब परिवार से भी पहले मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद 1 बार नवाब परिवार से कोई यहाँ से लड़ा हो। पहली बार ही नवाब परिवार का आदमी मतलब चुनाव में मैदान में है यहाँ, तो कुछ ना कुछ शहर में भी सुगबुगाहट सी महसूस हो रही है। हम लोग भी जाते हैं तो महसूस हुआ है। हमारे साथ फहीम कुरैशी जी हैं। आपको क्या लगता है कि रामपुर में जब हम हैं, रामपुर का सियासी मिजाज वही है या कुछ बदला है? नहीं, यहाँ जो आजम खां को लोग मिस कर रहे हैं उनके जो कामों को देखते हुए, तो यहाँ पर जो है एक तरफा चुनाव होने की उम्मीद ज़्यादा लग रही है। वैसे जो है भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस उस सपा से है, समाजवादी पार्टी से मुकाबला सीधा है और उनके मुकाबले में कोई नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी ये तरक्यात के काम जो हुए वो आजम खान के दौर के हुए हैं। तो आजम खान इस वक्त जेल में है, तो उसका नुकसान हो रहा है या उसमें सहानुभूति का फायदा है? और ज़्यादा सहानुभूति मिल रही है उनको मुस्लिम वोटों में। पहले से ज़्यादा हो सकता है कि लीड ले लें, वो ऐसी उम्मीद लग रही है। पहले से ज़्यादा लीड यहाँ पर रामपुर में जो है एक तरफा चुनाव होने की उम्मीद। एक तरफा चुनाव। तमकीन फयाज जी हैं। फयाज साहब, आपको क्या लगता है कि किस तरह का चुनाव है? देखिए, ये चुनाव जो है बिल्कुल डिफरेंट है
और इसमें जो थीम है वो राजनीतिक से ज़्यादा पर्सनल एनिमिटी ज़्यादा आ गई है सामने। आप देखिए कि यहाँ आज़म खान साहब के मुकाबले नवाब परिवार के जो नवेद मियाँ हैं वो लड़ रहे हैं और उनके बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ उनके नवेद मियाँ के बेटे लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल एक ख़ानदानी रंजिशें जैसे होती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी वो है। और दूसरी ये है कि आप देखें कि जो बयान अगर हम राजनीतिक लोगों के प्रत्याशियों के देखते हैं तो उसमें बड़ी अजीब बात यह है कि वो ऐसा लगता है जैसे रामपुर का चुनाव बहुत जानलेवा होने वाला है। क्योंकि कल अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि मेरी जान को खतरा है। दोनों लोगों ने अपनी अपनी जान। आज जो है हमजा मियाँ जो नवाब साहब की इनके नवेद मियाँ के बेटे उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है। तो अब सब लोगों की जान को खतरा है तो ये क्या बात है? क्या इतने ज़्यादा दोनों एक दूसरे से एक रंजिश रखते हैं, नफरत रखते हैं? तो यहाँ राजनीति बहुत पीछे आ गई, यहाँ पर्सनल एनिमिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन इसका सियासी असर क्या दिख रहा है? किस तरफ चुनाव जाए? देखिए चुनावी मुद्दे बहुत पीछे हो गए हैं यहाँ पर। हालांकि जैसे समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, रामपुर के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी तक कोई तस्करा भी नहीं है, यहाँ पे चर्चा भी नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ ये कि दूसरे मुद्दे हैं कि मेरे प्रशासन की जाती है या और चीज़ें हैं, या मान लिया आज़म खान साहब का जेल में रहना जो एक बड़ा फैक्टर है, उसमें अगर सिंपैथी मिलती है तो है, वरना उनकी गैर मौजूदगी का नुकसान भी हो सकता है। चलिए यही इस सवाल को हम इधर भी लेते हैं। ये बताइए कि आज़म खान जेल में है तो मौजूद नहीं है, 9 बार जीते हैं, लगातार मौजूद रहे, उनकी धमक रहती थी, उनके रहते चुनाव का एक अलग मिजाज हो जाता था, प्रशासन हो चाहे कोई भी हो। इस बार वो बिल्कुल यहाँ से गायब है, तो इसका नुकसान होगा या इसका फायदा है? आम वोटर पर इसका कोई खास असर नहीं है, क्योंकि जो वोट देने वाले लोग हैं वो आज भी उनके साथ हैं, जो विरोधी हैं वो भी उनके साथ खिलाफ हैं। पहले भी कुछ लोगों ने उनका जम के विरोध किया था। ये बात अभी तमकीन साहब ने कही बिल्कुल सही है, यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि जैसे अधिकारियों को भी निशाना बनाया जा रहा है, दोनों तरफ से ही बनाया जा रहा है, एक दूसरे की व्यक्तिगत रंजिश उभर कर आ रही है सामने। तो वही कह रहा हूँ ना, पूछ रहा हूँ फिर चुनाव जा किधर रहा है आपके हिसाब से? देखिए अभी तो वोटर जो है खामोश है, रामपुर में वोटर कुछ कह नहीं पा रहा है। आप जिसके पास जाएंगे, अगर समाजवादी के लोग साथ जाएंगे तो वो कह देंगे कि हम तो साहब आजम खान साहब के साथ है, बीजेपी के पास जाएंगे तो वो कहेंगे बीजेपी के साथ है। कुल मिलाकर वोटर खामोश है, लेकिन हाँ ध्रुवीकरण की बात किसी हद तक सही है। ध्रुवीकरण की बात सही है। आपको लगता है कि आजम खान के यहाँ खुद नहीं लड़ने से, खुद नहीं होने से, मौजूद नहीं होने से इसका असर पड़ रहा है, और या फिर उनको सहानुभूति का फायदा मिल रहा है? सहानुभूति, कुछ जगह सहानुभूति का भी दिखाई दे रहा है, कुछ लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं वो सहानुभूति महसूस कर रहे हैं। बाकी कुछ जगह उनके ना होने का ये भी है कि वो है नहीं तो वोट देने से क्या फायदा, मतलब ये भी है। बाकी उनके विरोधी तो विरोधी हैं ही, जो विरोध में रहते हैं उनके। बहरहाल यहाँ विकास का कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास पे कोई चर्चा नहीं है, तमाम बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन पर कोई फोकस नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। तो क्या मतलब आजम और एंटी आजम यही फैक्टर है क्या है? हाँ, आजम एंटी आजम मेन तो यही है, मेन फैक्टर यही है। आपसे पूछते हैं कि ये जो नवाब परिवार का कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो, इनके पास भी अपना एक वोट बैंक रहा है। नवाब परिवार आप खुद देखें, एक तो बाप तो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, बाप कांग्रेस से, बेटा अपना दल समर्पित जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी से। तो आज जनता खुद समझ रही है कि क्या कहानी है, एक कांग्रेस में एक भाजपा से। इसलिए कि यहाँ की जनता ऐसी नहीं है, बहुत जागरूक है, वो सब समझ रही है क्या कहानी है। वही वजह होगी चुनाव में, आप देख लेना। आप, मेरा तो लगता नहीं, मुझे उम्मीद कि कोई मुकाबला भी कर सके कोई ऐसा। आपके हिसाब से ये जो इन्होंने बातें कही कि दोनों बाप बेटे अलग अलग लड़ रहे हैं, जनता इसको समझ रही है, तो या तो ये फैक्टर होगा या नहीं होगा? ये फैक्टर है। लोग कई जगह खुद कांग्रेस के जो स्वार टांडा से प्रत्याशी हमजा मियाँ पहली लिस्ट में घोषित किए गए थे, और उनके पिताजी, और उन्होंने जब कांग्रेस का टिकट ठुकरा के और अपना दल का अपनाया, तो जो कांग्रेस के अभी आए हैं प्रत्याशी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त विरोध इनका करते हुए गद्दार तक पुकार दिया। यानी खुद कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपने ही साथ के दूसरे प्रत्याशी को। तो ये जब एक प्रत्याशियों में इस तरीके की लैंग्वेज यूज होगी तो जनता पे इम्पैक्ट तो आएगा। चलिए अब हम आखिरी सवाल पे आते हैं। आपको क्या लगता है, रामपुर की 5 सीटें हैं, तो 5 सीटों पर 2 बीजेपी जीती थी, 3 सपा जीती थी। इस बार क्या आपको लग रहा है, कैसा दिख रहा है? देखिए, अगर मुद्दों पे चुनाव होगा
तो बदलाव आ सकता है। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि एक अफीम है, एक धर्म का तड़का होता है, जब ध्रुवीकरण होता है, अगर वो फैक्टर काम करेगा तो फिर कुछ नहीं। मतलब फिर भी कितनी सीटें क्या आपको लगता है? फिर तो नतीजे कुछ भी आ सकते हैं, क्योंकि जो शहर विधानसभा है यहाँ पर भी आजम खां खुद मौजूद नहीं है और उनके बेटे अब्दुल्ला 2 जगह का उनके ऊपर बोझ है, एक तरीके से कहना चाहिए, दोनों जगह लड़ाना है। अगर मुद्दों पे बात नहीं होगी, बदलाव की बात नहीं होगी और ध्रुवीकरण होगा तो उसका नुकसान भी हो सकता है। कोई ऐसी वो नहीं है, भाजपा को भी फायदा हो सकता है उसका। तो आप कितनी सीटें देंगे भाजपा? अब ऐसे अभी कुछ क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि अभी चुनाव बहुत अच्छे तरीके से शुरू नहीं हुआ है। चलिए, 5 सीटें हैं इस पूरे जिले में। 5 सीटें में आपको क्या लगता है कितनी सीटें सपा और कितनी बीजेपी को जा सकती हैं या दूसरे दलों? नहीं, ऐसा लग रहा है कि 3 सीटें तो लगभग सभा ही क्लियर, 2 पे फाइट है। अच्छा, हाँ, 3 सीटें लगभग क्लियर ही है, 2 पे फाइट होगी। जो 2 बीजेपी के उस पर फाइट है जी। आपको लग रहा है ये? मुझे नहीं लगता, अभी तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, क्योंकि जिस तरह से प्रत्याशी खड़े हैं तो मुझे लगता है कुछ न एंड टाइम पे कुछ बदलाव भी हो सकता है। एकदम नहीं कह सकते कि सीटें कोई क्लियर है या, क्योंकि 3-2 का फॉर्मूला नहीं हो सकता, 5-0 भी हो सकता है, 5 भी इधर हो सकती हैं। अभी कैसे कह दिया जाए, संभव नहीं है अभी कुछ ऐसा है नहीं। आपको क्या लगता है? 5 सीटों पर पहले की तरह भाजपा और सपा में मुकाबला, लेकिन 2 सीट जैसा पहले भाजपा पे थी और 3 सपा पे, ऐसा भी रह सकता है और चुनाव में इसके परिणाम अलग भी हो सकते हैं। तो ये क्या आपके हिसाब से क्या अगर ध्रुवीकरण हुआ तब पहले जैसी स्थिति रहेगी। 3-2? हाँ, क्योंकि ध्रुवीकरण नहीं हुआ तो अब की बार कांग्रेस भी थोड़ा सा, देखिए जैसे चमरुआ में है और रामपुर शहर में है, ये भी पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत गणित गड़बड़ा सकता है, लेकिन परिणाम शायद पहले जैसी रहनी चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ के तमाम मशहूर पत्रकार थे, सबने अपनी अपनी राय रखी और सबके बात से एक बात निकल करके सामने जरूर आ रही है कि अभी ये पूरा चुनाव पूरी तरीके से खुला नहीं है, लेकिन आजम खान सबसे बड़े फैक्टर के तौर पर हैं और आजम खान का जेल में बंद होना फायदेमंद भी है और नुकसान भी, दोनों स्थितियां इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। साथ साथ नवाब परिवार को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसकी एक पुरानी बड़ी फॉलोइंग रही है। कितनी सीटें किसको मिलेंगी, फिलहाल इस पर कुछ भी कयासबाजी कम से कम यहां के खबरनवीस नहीं करना चाहते। रामपुर से कुमार अभिषेक, यूपी तक।